नमस्कार दोस्तों, आज जीके जीएस की इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को लेकर आए हैं, जहां से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको भी फ़ायदा ज़रूर होगा। चलिए हम ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, आपको फ़ायदा इससे ज़रूर होगा, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। देखिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका राइट ऑप्शन है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि कटक किस नदी पर बसा है? तो कटक जो है किस नदी पर बसा है? महानदी पर बसा है। कटक किस नदी पर बसा है? महानदी पर बसा है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, तो इसलिए आप वीडियो को ज़रा सा भी क्या कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो भारत में रेल का आविष्कार जो हुआ था 1853 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। कौन कौन सा? 0 और 1, यही 2 अक्षर होते हैं बाइनरी भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो गोवा जो है पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसके लिए आप क्या कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए डियर, अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ चुका है वो कह रहा है सफ़ेद हाथी का देश कौन सा है? सफ़ेद हाथियों वाला देश कौन सा है? तो वो कौन सा देश है? थाईलैंड, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? अर्थात ऐसा कौन सा बैंक है जिसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं? तो वो कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखिए, ये कह रहा है किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय हैं? तो कौन सा है? शनि। शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कितनी ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है? कितनी ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है? तो 165 मीटर जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, तो इसलिए वीडियो को आप ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए, कह रहा है कि रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? पियरे और मैडम क्यूरी के द्वारा। तो रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? पियरे और मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो जो शक संवत का राष्ट्रीय पंचांग था उसको कब अपनाया गया था? उसको अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, कह रहा है कि कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले, चलिए डियर देखिए, कह रहा है कि कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो पड़ता कहाँ है? असम में पड़ता है, ठीक है। तो कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो पड़ता कहाँ है? असम में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था?
सासाराम। सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार में। सा से शेरशाह, सा से सासाराम, मतलब शेरशाह सूरी का मकबरा अगर पूछे कहाँ है तो वो भी कहाँ है? सासाराम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 100 से अधिक क्वेश्चन है डियर, इसलिए आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो लगता है सोनपुर। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो है सोनपुर बिहार में लगता है। एक मेला और आप यहीं पे याद रखिएगा कि पुष्कर मेला। तो पुष्कर मेला जो होता है ये कहाँ लगता है? ये राजस्थान में हमारा लगता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब लागू किया गया था? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको ले चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ चुका है कह रहा है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके अंग्रेजों ने कहाँ भेजा था? वर्मा में, है ना? वर्मा कहाँ, जो जिसका वर्तमान नाम क्या है? म्यांमार। ठीक है, वर्मा कहाँ पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। ठीक है, वर्मा जिसका वर्तमान नाम क्या है? म्यांमार। ठीक है, देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। ठीक है, चलिए देखिए अब देखिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, आपको लेकर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ हुई थी? वो हुई थी बोधगया। बोधगया कहाँ पड़ता है? बिहार में, है ना? ठीक है, देखिए तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, देखिए चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं डियर। देखिए ये आ गया हमारे सामने अगला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? वो है हमारा कन्याकुमारी। ठीक है, देखिए कह रहा है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार होता है? वो होता है असम राज्य का। ठीक है, तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार होता है? असम राज्य का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखिए कह रहा है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के प्रयोग में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो होता है किस बीमारी के प्रयोग में किया जाता है? मधुमेह के। तो इंसुलिन का प्रयोग जो होता है किस बीमारी के प्रयोग में किया जाता है? मधुमेह के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मतलब वह कौन सा विटामिन है जो आंवला में पाया जाता है? तो आंवला में सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक है, देखिए अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो कौन थे? विलियम बेंटिंक, है ना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? वो नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है क्या होती है? यकृत होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। कह रहा है इसमें मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव करते हैं? तो मतलब मनुष्य में जो मादा हार्मोन होता है, मादा जनन अंग होते हैं, वो किस हार्मोन का स्राव करते हैं? वो करते हैं रिलैक्सिन का। ठीक है, किसका स्राव करते हैं? रिलैक्सिन का स्राव करते हैं मादा जनन अंग। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि शरीर का तापक्रम जो है कहाँ नियंत्रित होता है?
शरीर का तापक्रम जो होता है कहाँ नियंत्रित होता है, तो वो नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस में। ठीक है, हाइपोथैलेमस में मनुष्य के शरीर का तापक्रम क्या होता है, नियंत्रित होता है। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, कह रहा है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो मनुष्यों में जो ऐच्छिक गतिविधियाँ क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, सेरिब्रम के द्वारा क्या किया जाता है, उनका नियंत्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो पोंगल जो है किस राज्य का त्यौहार होता है, वो होता है तमिलनाडु का। तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तमिलनाडु का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला, है ना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी संतोष यादव। नाम पुल्लिंग है लेकिन आप इससे घबराइएगा मत। कौन थी, संतोष यादव जी थी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। इसमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो सबसे पहले बलिदान 1857 के विद्रोह में किसने दिया था, मंगल पांडे जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो सैंडर्स की हत्या किसके द्वारा की गई थी, भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। ठीक है, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो 1939 ईस्वी में कांग्रेस को जब सुभाष चंद्र बोस जी ने छोड़ दिया था उसके बाद उन्होंने क्या की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद। ठीक है, चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोगों को लेकर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गिद्धा और भांगड़ा, है ना, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो गिद्धा और भांगड़ा जो होते हैं किस राज्य के लोक नृत्य होते हैं, पंजाब राज्य के लोक नृत्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी और पहली महिला शासिका थी। ठीक है, चलिए देखिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला, ठीक है, कि कौन सा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला जो हत्याकांड था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। हुआ कहाँ था, अमृतसर पंजाब के पास हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसलिए आप वीडियो को जरा सा भी स्किप करने का प्रयास मत कीजिएगा, आपको यहाँ से फ़ायदा ज़रूर होगा। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है मूल नाम क्या था, वो था मूल शंकर। मूल नाम पूछ रहा है, इसी में हमें क्या ऐड कर देना है, मूल है, इसमें हमें क्या कर देना है, शंकर ऐड कर देना है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है वो क्या था, मूल शंकर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डी गामा को क्या कहा जाता है, मतलब भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा के द्वारा 1498 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पर।
वास्को डिगामा से रिलेटेड है। क्या कह रहा है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था। तो वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, वास्को डिगामा जो है पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, अर्थात लौह पुरुष के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो वो जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए तो देखिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा। तो भारत का जो हमारा राष्ट्रगान है वो किसके द्वारा लिखा गया था, वो लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और राष्ट्रगान को गाने में समय कितना लगता है, तो 52 सेकंड जो है राष्ट्रगान को गाने में समय लगता है। ठीक है। चलिए देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसलिए आप वीडियो को हमसे देखते रहिएगा, आपको इससे पेपर में फ़ायदा ज़रूर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वो है वंदे मातरम। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको लिखा किसने था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गीत को लिखा गया था। ठीक है। चलिए डियर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है, हमने अभी आपको बताया कि राष्ट्रगान की अवधि जो होती है वो 52 सेकंड होती है। ठीक है। चलिए देखिए अब अगले क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविता की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, हेनरी बेकुरल के द्वारा रेडियो एक्टिविता की खोज की गई थी। ठीक है। चलिए अब देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो पेसमेकर का संबंध जो होता है शरीर के किस अंग से होता है, हृदय से। ठीक है। तो पेसमेकर का संबंध जो है शरीर के किस अंग से होता है, हृदय से होता है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है उसकी लंबाई 3 होती है और चौड़ाई 2 होती है। तो अनुपात कितना हो जाता है, 3:2 के अनुपात में होता है। आप याद रखिएगा कि लंबाई 3 होती है और चौड़ाई 2 होती है। ठीक है। चलिए देखिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा। यदि कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में उड़ रहा हो तो उसको आकाश जो है कैसा दिखाई देता है, तो उसको कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार जो है किसने किया था। तो दूरबीन का जो आविष्कार किया गया था वो किसके द्वारा, गैलीलियो जी के द्वारा दूरबीन का क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो भारत में जो पहली बार रेल चली थी वो चली थी 1853 ईस्वी में, है ना। 1853 ईस्वी में चली थी। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाणे के बीच तक चलाई गई थी। ठीक है। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। तो जो पहली बार मेट्रो चलाई गई थी वो कहाँ चलाई गई थी, कोलकाता में चलाई गई थी। ठीक है। देखिए चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ चुका है ये कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, वो थी हमारी श्रीमती सुचेता कृपलानी जी, है ना। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, वो थे आपके पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। ठीक है। चलिए देखिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको भी हम क्या करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? अर्थात हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी हो जाती है जिसके कारण हमारे शरीर में खून का थक्का नहीं बनता है? तो वो है हमारा विटामिन के। विटामिन बी, विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो भारतीय हमारे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर हम ले चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो संविधान के किस आर्टिकल द्वारा? अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध होती है? वो होती है मुर्राह भैंस, जो होती है हरियाणा की प्रसिद्ध होती है। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो आया है कह रहा है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो शीतला माता का मंदिर जो है वो कहाँ है? गुड़गांव में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बैरोमीटर के स्केल में तेजी से गिरावट। इसको आप ध्यान से देखिएगा कि बैरोमीटर के स्केल में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो किस बात का सूचक होता है? तूफान का सूचक होता है। ठीक है, जब बैरोमीटर में तेजी से गिरावट आती है तो इसका मतलब है कि तूफान आने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए अब देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है कहाँ है? असम राज्य में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो हमारी पृथ्वी जो है अपनी किस दिशा में घूम रही है? वो घूम रही है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर। ठीक है, देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है हमारे सामने, कह रहा है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन हमारा बसा है। ठीक है, उज्जैन शहर जो है शिप्रा नदी के किनारे। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? वह पाई जाती है मीथेन गैस गोबर में पाई जाती है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये नारा किसने दिया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं उनकी चुनाव जो है कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 6 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाश गंगा को क्या नाम है? उसे हम दुग्ध मेखला या मिल्की के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाँ, तो यदि आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाली वीडियो के लिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा का समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा में जो लिखा गया पहला समाचार पत्र था वो कौन था? उदंत मार्तंड था। ठीक है, क्या था? उदंत मार्तंड था हिंदी भाषा में समाचार पत्र। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत किस खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? वो जीता है हॉकी में। हॉकी क्या है? राष्ट्रीय खेल है। कहाँ की?
भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? तो जो ओलंपिक खेल होते हैं उनका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झंडा गीत जो है झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसके द्वारा की गई थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की गई थी। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, आपके पेपर में 100% आएंगे, तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी, क्या मिल्क फीवर बीमारी जो है किसके कारण होता है? तो पशुओं में जो मिल्क फीवर बीमारी होता है वो कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त फिल्टर किया जाता है? यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, किसके द्वारा? फिल्टर करने का कार्य कौन करता है? हमारे गुर्दे करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अर्थशास्त्र में नोबेल किसको मिला है? अर्थशास्त्र में नोबेल किसको मिला है? वो अर्थशास्त्र में नोबेल जो मिला है वो किसको मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी को मिला है। तो किस एक भारतीय अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार मिला है? वो मिला है अमर्त्य सेन जी को। ठीक है, अब देखिए भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वादन से विख्यात रहे हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। तो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है किस वादन से संबंधित थे? शहनाई वादक थे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कहा जा रहा है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी जी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है छत्तीसगढ़ का भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस देश के सहयोग से छत्तीसगढ़ का भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो कहा जा रहा है कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? जो हमारा उत्तरी ध्रुव है उसका अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री है। ठीक है, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली जो महिला चढ़ी थी वो कौन थी? जुनको तबाई। कौन थी? जुनको तबाई थी। कहाँ की थी? जापान देश की महिला थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीलिया किस अंग का रोग है? मतलब पीलिया जब व्यक्ति को होता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो हमारा प्रभावित होता है यकृत। ठीक है, यकृत या लीवर। ठीक है, देखो क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक होता है वो क्या होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए डियर अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में जो होता है क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ठीक है, देखिए किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो अशोक के जो अभिलेख थे उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप जी के द्वारा। क्या किया गया था? अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था। ठीक है, देखिए अब देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? अर्थात बौद्ध धर्म की दीक्षा किसके द्वारा दी गई थी? सम्राट अशोक को। तो किसके द्वारा? उपगुप्त के द्वारा क्या किया गया था? दिया गया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अर्थात कौन सा ऐसा शासक था जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था मुगल साम्राज्य का? तो वो कौन था? अकबर था। ठीक है, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमृतसर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है
गदर पार्टी है ना, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, अर्थात गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल जी के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी। तो लंगर प्रथा जो है वो किसके द्वारा, गुरु अंगद देव जी के द्वारा की गई थी। सिख इतिहास में जो लंगर प्रथा है वो किसके द्वारा, गुरु अंगद देव के द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेदों में वेद ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो वो किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसको हम क्या बोलते हैं, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। इसको हम क्या कहते हैं, पागल सुल्तान भी कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, इसने दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। कब से कब तक चली थी, 1951 से 1956 ईस्वी तक चली थी। ठीक है, चलिए चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो चीनी यात्री हुएनसांग जो था वो कहाँ पढ़ाई कर रहा था, नालंदा विश्वविद्यालय में वो क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, अर्थात कौन सा ऐसा समूह है जो सर्वदाता होता है। तो वो O होता है। ठीक है, देखिए सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन D प्राप्त होता है। तो सूर्य के प्रकाश में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है या कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन D पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। तो मादा एनोफिलीज के काटने से कौन सा रोग हो जाता है, मलेरिया रोग हो जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है। तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है वो चिपको आंदोलन से था। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चनों को याद नोट करते हुए चलिएगा, आपको PDF जो है मिल जाएगी, आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो पत्र किसे सौंपेगा। यदि राष्ट्रपति जो है अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो वह उपराष्ट्रपति को क्या करता है, अपना पत्र का इस्तीफा दे देता है। अगला क्वेश्चन है सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है। तो सवाना घास के मैदान जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए डियर आज के रहे आपके 115 इम्पॉर्टेंट MCQ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी से रिलेटेड वीडियो जो है मिलती रहेगी। तो ठीक है दोस्त, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।